हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? लेट अस स्टार्ट टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो जब पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं तो कई बार पार्टनरशिप फर्म उन्हें इंटरेस्ट अलाउड करती है। तो अब आज हम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस सिचुएशन में कब दिया जाएगा और कब नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें टू वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है चार्ज और सेकेंड वन इज एप्रोप्रिएशन। चार्ज वर्ड देखिए, चार्ज क्या होता है? चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देर इज प्रॉफिट और लॉस। चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को, चाहे संस्था को प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो। चार्ज का मतलब अगर किसी भी एक्सपेंसेस के साथ चार्ज वर्ड लग जाता है तो चार्ज का मतलब है वो एक्सपेंसेस किया जाएगा, भले ही फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे इररिलेवेंट है अबाउट द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। एप्रोप्रिएशन जहां वर्ड आ जाता है, एप्रोप्रिएशन होता है ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट। कभी भी एप्रोप्रिएशन एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता। जितना प्रॉफिट है वहां तक एप्रोप्रिएशन होगा, प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, कि जितना प्रॉफिट संस्था अर्न कर रही है उतने प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सीड द प्रॉफिट। कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट अगर एप्रोप्रिएशन है तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट होगा उसी में से अलाउ करेंगे, उससे ज्यादा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। तो दो वर्ड्स है हमारे। फर्स्ट कौन सा है हमारा? चार्ज। चार्ज का मतलब एक्सपेंसेस किया ही जाएगा, हमें नहीं देखना कि संस्था को प्रॉफिट हुआ कितना हुआ नहीं हुआ, वो एक्सपेंसेस करना ही है इन एवरी सिचुएशन। और सेकंड है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में हमें देखना होगा कि प्रॉफिट है तो एक्सपेंसेस होगा, प्रॉफिट नहीं है तो एक्सपेंसेस नहीं होगा, प्रॉफिट कम है तो एक्सपेंसेस कम तक करेंगे, जहां तक प्रॉफिट है वहां तक करेंगे, कंप्लीट पूरा नहीं कर पाएंगे। एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो अब हम आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे पास देयर आर 3 केसेस। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट है आपका, इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जब पार्टनर्स ज्वाइंट होते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है और सारी टर्म और कंडीशन तभी फिक्स हो जाती हैं। तो अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर एग्रीमेंट ही साइलेंट है, साइलेंट का मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी निर्धारित नहीं हुआ है, तो भाई अगर साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो। तो केस नंबर फर्स्ट है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। और साइलेंट किसके बारे में है? अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ तो नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो देना ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हमें देखना ही नहीं है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिया ही नहीं जाएगा। केस नंबर सेकंड, केस नंबर 2 है हमारा
when partnership agreement provide interest on capital, कि इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड तो कर रहा है, अलाउड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, बट साइलेंट अबाउट ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। केस नंबर सेकंड क्या हुआ हमारा कि इंटरेस्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने तो प्रोवाइड किया कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन पार्टनरशिप का जो हमारा एग्रीमेंट है तो अब है हमारा केस नंबर टू है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है हमारा वो तो अलाउड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये नहीं बताया गया कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज के रूप में ट्रीट करें या एप्रोप्रिएशन माने, इसके बारे में साइलेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे देयर आर 3 केसेस। अगर चार्ज नहीं कह रखा तो हमें अब एप्रोप्रिएशन ही मानना होगा, और एप्रोप्रिएशन तो केवल प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो सबसे मेन बात तो ये है, अगर प्रॉफिट हुआ तो दिया जाएगा, अगर लॉस हुआ तो नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ केस 3 और बनते हैं। फर्स्ट है इफ देयर इज लॉस, अगर लॉस हुआ तो भाई नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हमने अब एप्रोप्रिएशन माना है। तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। केस नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2, इफ देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है, सफिशिएंट का मतलब है कि अगर हमारा प्रॉफिट इतना है कि उसमें से पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट से ज्यादा हमारा प्रॉफिट है या उसके इक्वल हमारा प्रॉफिट है, तो हम इतना प्रॉफिट हमारे पास है कि हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केस नंबर 3 है इफ नो सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट तो हुआ लेकिन हमारा प्रॉफिट इतना कम है कि हम उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा नहीं दे पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा है और हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कम है। केस नंबर 3 सिचुएशन क्या हुई, प्रॉफिट तो हुआ लेकिन कितना हुआ, सफिशिएंट नहीं है, कम है, हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे। तो भाई हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जितना हमारा प्रॉफिट है। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रॉफिट, कि इंटरेस्ट उतना ही रिस्ट्रिक्ट है, प्रॉफिट तक रिस्ट्रिक्टेड है, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही हम इंटरेस्ट देंगे। और किस रेशो में, ये याद रखना है आपको, यहाँ पे रेशो क्या रहेगी, रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे मेन पॉइंट ये है हमारा, सबसे मेन पॉइंट, ठीक है क्या, कि अगर हमें इफ सफिशिएंट प्रॉफिट फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो हमने दे दिया है। अब अगर हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो अब हमें इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। अब किस पार्टनर को कितना कम दें, ठीक है, ऐसी सिचुएशन तो कोई प्रॉपर एक सिस्टेमेटिक रेशो होनी चाहिए जिससे सारे हमारे पार्टनर सेटिस्फाई हो जाएं, क्योंकि प्रॉफिट कम है, पूरा नहीं दे पाएंगे। अब किसको कितना दें, कितना कम दें, कितना ज्यादा दें। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास क्या है कि हम जिसका जितना इंटरेस्ट बन रहा है उसी की रेशो निकाल दो और उस रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी पार्टनर्स में।
तो रेशियो कौन सी होगी, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल की रेशियो नहीं, जो इंटरेस्ट जिसको जितना मिल रहा है उसी की रेशियो निकालो और उसी में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड हमारा हो जाएगा व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या केस है कि अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और चार्ज मान रहा है, तो भाई अगर चार्ज हमने मान लिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा इन एवरी सिचुएशन, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, फर्म को लॉस होगा तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। कारण क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने चार्ज मान लिया है और अभी मैंने आपको बताया जहां पे चार्ज हो जाता है वहां पे चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो एक्सपेंसेस पूरा करना ही होता है। तो देयर आर थ्री सिचुएशन अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, साइलेंट नहीं है, प्रोवाइड तो कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट इन द ट्रीटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की ट्रीट कैसे करें, एप्रोप्रिएशन माने या चार्ज माने, इसके बारे में साइलेंट है। तो हमें एप्रोप्रिएशन मानना है, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। इन केस ऑफ लॉस नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर सुफिशिएंट प्रॉफिट है फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अगर सुफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन रहा है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो निकाल के उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अब पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं है। केस नंबर थर्ड, अगर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट प्रोवाइड तो कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे भी दिया है कि चार्ज मानना है, तो भी चार्ज मान लिया तो फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर सिचुएशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। केस मेनली तीन है, सेकंड केस के अलग से फिर तीन केस बन रहे हैं। ठीक है, अब इन सभी केसों को हम एक क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये सभी क्लियर हो जाएगा। तो एक बार इन सभी पॉइंट्सों को आप ध्यान से याद करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे पॉइंट उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बी पार्टनर से शेयरिंग द प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2। पार्टनर कौन कौन है, ए बी, रेशियो क्या है 3:2। कैपिटल विद 2 लाख एंड 1 लाख, कैपिटल कितनी है, ए की 2 लाख बी की 1 लाख कैपिटल है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अल्टरनेटिव केस है, फर्स्ट केस है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट है तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब जब डीडी साइलेंट है तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹50,000। ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो भाई आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। हमें प्रॉफिट को डिवीजन करना है तो कौन से अकाउंट में डिवीजन करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमें हर केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट, कितना दिया हुआ है इसमें 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एग्रीमेंट साइलेंट है तो नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नहीं देंगे तो क्या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यस, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए बी। ए और बी किस रेशो में बटेगा, 3:2 में। कितना प्रॉफिट हुआ है 50,000, तो ए को कितना मिला, ए को कितना मिलेगा यहां से बताइए, 3 है और टोटल आएगा, टोटल कितना हो गया रेशो का 5, तो अब 3/5 30,000।
अब बी में डिस्ट्रीब्यूट करो, बी को कितना मिलेगा, प्रॉफिट का कितनी रेशियो है 2, टोटल कितना है 5, 2/5 20,000। तो प्रॉफिट मिला ए 30,000, बी 20,000, टोटल 50,000 हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट को। इस केस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, साइलेंट है तो हमें नहीं देना। केस नंबर 2, सिचुएशन यही रहेंगी, सिर्फ प्रॉफिट चेंज होगा। तो केस नंबर 2 में देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या कह रहे हैं और प्रॉफिट कितना हुआ। केस नंबर 2 है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड प्रॉफिट 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, इन्होंने लिखा कि प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। तो क्या माने, एप्रोप्रिएशन माने। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देख लेते हैं, 8% इनका बन कितना रहा है। तो 2 लाख पे 8% निकालोगे कितना बनेगा 16,000 ए का, बी का कितना बनेगा 8,000, टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 24,000, प्रॉफिट कितना हुआ 50,000। प्रॉफिट इज सुफिशियंट, तो दे देते हैं पूरा इंटरेस्ट। तो दे दीजिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए कितना 16,000, बी 8,000, टोटल 24,000। अब बचे हुए प्रॉफिट को बांट दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। कितना प्रॉफिट बचा 50,000 में से 24,000 लेस कर दो, बचा कितना 26 को 3:2 में बांटना है। 26 को 3:2 में, तो 3/5 नीचे रेशियो का टोटल 5 से ही काट दो एक बार इसको। ये हो गया ए का एंड बी का कितना हो गया 26,000 का 2/5। तो उसी पे कटेगा, बार बार जरूरत नहीं है काटने की। ए 15,600, बी 10,400, टोटल कितना 26,000। ये हो गया हमारा सेकंड केस। जब हमारे पास सुफिशिएंट प्रॉफिट था तो हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। नेक्स्ट केस नंबर 3 है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। नेक्स्ट, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट देखें, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, प्रॉफिट 15,000। पार्टनरशिप डीड तो प्रोवाइड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% से ही किया, लेकिन अब की बार प्रॉफिट कम हुए। प्रॉफिट कितने हुए 15,000। इसका मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट सुफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 24,000 बन रहा है, प्रॉफिट 15,000 हुआ, केवल 15,000 हुआ, तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे। तो क्या करना है, क्या बताया गया था, ये बताया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकालो और प्रॉफिट को दोनों में बांट दो, उतना इंटरेस्ट देंगे। तो निकाल लो इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ए का इंटरेस्ट कितना निकाला है 16,000, बी का कितना 8,000। इंटरेस्ट की रेशियो निकलेगी 2:1। 15,000 में से ए को कितना इंटरेस्ट दें, प्रॉफिट का कितना दें 2/3, 10,000। बी को कितना दें, 15 का कितना निकला है 1/3, 5,000। ये इंटरेस्ट निकल गया है। कैसे निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमने रेशियो निकाली और रेशियो के बेस पे हमने ये निकाला है। तो देखिए एक बार,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, निकाल लिया है, वर्किंग नोट में आपको शो करना है। ए का 10,000 है, बी का 5,000 है, टोटल 15,000। जितना प्रॉफिट था उतना इंटरेस्ट हमने दे दिया है। प्रॉफिट तो रिमेनिंग रहेगा ही नहीं क्योंकि पहले ही सफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है। तो जितना प्रॉफिट, आप ए को कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट मत लिख देना, इंटरेस्ट दिया है। ए को 10,000 दिया है, बन रहा था 16,000 लेकिन दिया है 10,000। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकाली, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये इंटरेस्ट निकल गया। नेक्स्ट केस देखें। नेक्स्ट केस में है आपका, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 15,000। क्या कहा गया है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया। ये कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन अलाउड प्रोवाइड किया जाएगा इवन इफ लॉस, कि अगर लॉस हुआ तब भी दिया जाएगा। इसका मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो भी पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्रॉफिट हुआ है यही 15,000। देखिए इस सिचुएशन में क्या करेंगे। इस सिचुएशन में आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। क्यों? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना 16,000 फुल अमाउंट दे रहे हैं, बी का कितना 8,000, टोटल कितना 24,000। भले ही हमारा प्रॉफिट कम है, हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो कितना हुआ 24,000। क्या लॉस आया? यस लॉस आया। बाय लॉस ट्रांसफर टू, हाँ 24,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना, 15,000 हमारा प्रॉफिट है। तो लॉस बचा, लॉस है हमारा 9,000। तो 9,000 के लॉस को हम डिवाइड कर देंगे, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। 9,000 का लॉस है, 3:2 रेशियो है, डिवाइड कर दीजिए 9,000 को। तो ए को मिला 3/5 5,400 और बी को मिला 5 से काट दीजिए 5,400 एंड 3,600 का लॉस मिला है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। तो ये केस था हमारा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो फर्म को कम प्रॉफिट हुआ है फिर भी हमें फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है, ठीक है।